जय हिंद दोस्तों, कैसे हो मेरे प्यारे भाई और बहनों। भाई आज का वीडियो जो कि भाई आप के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि जो भी दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आ रही थी, चाहे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की हो, चाहे WTPO की हो या ड्राइवर की हो, आप मेल फीमेल कांस्टेबल की हो, ठीक है भाई, सारी वैकेंसी मतलब बढ़ा दी गई है। टोटल आपका 10,838 पद आने वाले हैं, ठीक है। तो ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो 404 पहले आ रही थी, अब उसको 493 कर दिया गया है। और ये WTPO जो पहले आ रही थी 441, अब उसे 534 कर दिया गया है। और ड्राइवर जो 633 आ रही थी, अब उसको 722 कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात ये है भाई, जो हमारा मतलब जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जो मेल फीमेल एग्जीक्यूटिव आ रही थी, जो उसमें कल 5293 पद थे पहले, अब उसको बढ़ा के भाई 4711 मतलब 7411 वैकेंसी हो गई है, ठीक है भाई। तो भाई आप लोगों की बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि आप भाई देखिए अभी 4 से 4.5 महीने आप लोगों के बचे हैं। टोटल मान लीजिए 5 महीने हैं, जो कि नवंबर दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो भाई आप मतलब भाई इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है, तो भाई अपना मतलब पूरी ताकत लगाओ कि इससे पहले कुछ आई थी इससे बढ़ा के, तो भाई वैकेंसी ठीक ठाक आ रही है। तो भाई अब पढ़ना कैसे, मतलब यार जो 7411 वैकेंसी है उसमें से आपको एक ही पद लेना है, तो ठीक है भाई। तो भाई आप अपनी तैयारी कैसे करें, जो कि 7411 जो मेल फीमेल की वैकेंसी आ रही कांस्टेबल की, तो भाई आप उसमें तैयारी अपना कैसे करें। देखिए पहले भाई सबसे पहले आप की 5 महीने जो बचे हुए, तो 5 महीने का आप स्ट्रेटेजी बना के चलो कि मुझे ये कवर करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें भाई देखिए जो रीजनिंग, कंप्यूटर और मैथ आते हैं, इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं टोटल मिलाकर। इसमें भाई आप ये स्ट्रेटेजी बनाओ कि इसमें हमारा 45 प्लस स्कोर हो, ठीक है। क्योंकि भाई जो GK GS 50 नंबर का आता है, GK GS में भाई बहुत लोग कला मतलब करते हैं नंबर, क्योंकि GK GS बहुत बड़ा आता है, कहाँ से आता है पूछता है, बट उसमें भी कला आप 25-30 प्लस स्कोर करो, ठीक है। तब आप सिलेक्शन के करीब रहोगे। मतलब 75 आपका स्कोर होना चाहिए, 75 का आपका मतलब प्लस मतलब ये होना चाहिए कि 75 हमारा स्कोर बनना चाहिए। तो भाई देखिए आप जो 50 नंबर का मैं बताया हूँ कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग, इसमें आपका कम से कम 45 प्लस स्कोर होना ही चाहिए। और बात करते हैं भाई GK GS का, जो कि 30 प्लस आप 30-35, ठीक है। तो अब करना कैसे भाई, देखिए जो कंप्यूटर की क्लास है, कंप्यूटर आप देखिए यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा परिणाम बैच, उससे आप कंप्यूटर अपना अच्छे से कवर कर सकते हैं, जो कि 10 नंबर का कंप्यूटर आता है, ठीक है। आप वहाँ से कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। और मैथ के लिए भाई देखिए मैथ आप किसी भी टीचर से पहले आप थोड़ा सा बेसिक पढ़ो, ठीक है। बेसिक पढ़ते पढ़ते फिर इसका भाई उसी का क्वेश्चन लगाओ और एडवांस तक जाओ, ठीक है। क्योंकि भाई मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं पूछाते हैं, 2-4 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन हार्ड पूछ लिए जाते हैं, बाकी 7 से 8 क्वेश्चन ईजी पूछे जाते हैं, ईजी टू मॉडरेट ही रहता है, ठीक है। तो भाई आप बेसिक्स थोड़ा एडवांस पढ़े रहोगे ना, तो अच्छे से मैथ आप दिल्ली पुलिस में कर लोगे, ठीक है। अब बात रीजनिंग करते हैं भाई, रीजनिंग 25 नंबर का आता है। तो रीजनिंग का भाई सभी लोगों का 20-22 तो बन ही जाते हैं। तो रीजनिंग भाई आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मतलब अच्छा प्रैक्टिस होगा, तो उतना आपका नंबर इम्प्रूव होगा, मतलब आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई GK GS भाई देखिए हम मतलब बताएंगे मतलब किसका ज़्यादा वेटेज रहता है, जो कि भाई स्टैटिक GK के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 10 से 12-15 तक पूछ लिए जाते हैं। फिर इसके बाद भाई आते हैं कल पॉलिटी और करंट अफेयर के, क्योंकि करंट अफेयर भी मतलब कभी कभी किसी पेपर में पूछ लिए जाते हैं 5-6, किसी में 7-8, किसी में 1-2 पूछ लेते। तो भाई करंट अफेयर का भी 1 साल आप पढ़ो, ठीक है। कुमार गौरव सर से आप पढ़ सकते हो, या SPD की एक बुक ले सकते हो, तो वहाँ से आप करंट अफेयर अपना मतलब तैयार कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स का, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं GK के, तो भाई यहाँ से आप इसका अगर प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, तो आप अगर नोट्स नहीं बनाए तो भाई अगर टाइम है, क्योंकि आपके पास देखिए 5 महीने नवंबर दिसंबर, फिर आप रिवीजन कब करोगे। तो भाई नोट्स ये है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, 1 लाइनर, जो आपको समझ में आए और जल्दी से याद हो जाए, ठीक है। और उसके लिए मैं बुक भी बताऊँगा भाई। बुक देखिए एक लूसेंट भी है, अभी एक न्यू लॉन्च है जो GS सुधा, भाई मैं भी उससे मंगाया हूँ, तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, ठीक बुक है GS सुधा भी। और भाई पिनैकल की बुक है, तो आप वहाँ से अपना GK GS कवर कर सकते हो। अगर आपने नोट्स बनाए तो भाई नोट्स का क्या फ़ायदा होता है, नोट्स जब आपका एग्ज़ाम आता है ना, तो नोट्स ही आपके साथ रहता है, जो आपका मतलब रिवीजन कराता है और प्रैक्टिस कराता है, मतलब आपका रिवीजन होता है, ठीक है। क्योंकि नोट्स बनाना भाई बहुत ही ज़रूरी है। आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो नहीं होता है, क्योंकि वहाँ से GK GS कवर, जब तक आप थ्योरी अपना बढ़िया से नहीं पढ़े रहोगे ना, तब तक आपका मज़ा नहीं आएगा। तो भाई आप थ्योरी एक बार अपना GK GS का कंप्लीट करो, ठीक है। बात करते हैं भाई साइंस का, जो कि साइंस में 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, यही फिजिक्स आते हैं, तो उसमें बायोलॉजी और फिर केमिस्ट्री पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है।
तो भाई जीकेजीएस का मैं यही कहूँगा भाई, आप सबसे पहले अपना थ्योरी कंप्लीट करो, थ्योरी डेली रिवीजन करो, हर सब्जेक्ट में 40 से 45 मिनट दो, और टोटल भाई आप जीकेजीएस पे 5 से 6 घंटा दो, क्योंकि भाई जीकेजीएस बहुत ज़्यादा वेटेज है, 50 नंबर का आता है, ठीक है। अब बात करते भाई, अभी देखिए 5 महीने में तो आप टोटल 8 से 10 घंटा आप पढ़ो, 10 से 11 घंटा पढ़ो, क्योंकि भाई टाइम नहीं बचा हुआ। जो भाई स्टार्ट कर रहे हैं उनको तो इतना मिनिमम ही पढ़ना है, मतलब जो अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं ना, उनको तो इतना मिनिमम ही पढ़ना है, 10 से 12 घंटा। और जो जिनका पहले सिलेबस कंप्लीट हो गया भाई, वो सिर्फ अपना प्रैक्टिस लगाएं, मॉक लगाएं। अगर जिनका मतलब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, मॉक लगाएं, प्रैक्टिस लगाएं, जो गलती हो रही है उसको सुधारें, और साथ साथ में भाई रिवीजन करते रहे, हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहे। जैसे रीजनिंग मैथ को प्रैक्टिस लगाएं, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं उसका थ्योरी पढ़े, अगर नोट्स बनाए उसको देखें कहाँ से क्यों नहीं लग रहा, तो भाई उसको आप उसका ध्यान दें। प्लस अब कंप्यूटर का जो आप नोट्स बनाए हो तो उसको भाई आप 1 से 1.5 घंटा रिवीजन करो, सिर्फ रिवीजन करो और फिर प्रैक्टिस लगाओ, बस यही करना है भाई। और जीकेजीएस में जीकेजीएस ये है कि जीकेजीएस आप जितना पढ़ोगे, भाई जीकेजीएस हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ो, 40 से 45 मिनट, 1 घंटा हर सब्जेक्ट पे ज़्यादा दो, क्योंकि भाई जीकेजीएस में क्या होता है, आप एक चीज़ एक दिन पढ़ोगे तो याद नहीं होगा, तो डेली पढ़ोगे तो आपके माइंड में रहेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ डेली पढ़ो उसको। और दूसरी बात देखिए भाई, जो नायक बैच चला रहे हैं नवीन सर, वो भी पढ़ना, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने भी उस टाइम परिणाम बैच पढ़े हुए थे जीकेजीएस के लिए, तो भाई वो भी ठीक है, तो उसका भी आप बढ़िया से नोट्स बनाओ। और जीकेजीएस वहाँ से मतलब आपका क्या होगा, अगर आप थ्योरी पढ़े रहोगे ना तो आपका वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगा, और जो क्वेश्चन नए आप नहीं पढ़ोगे तो वहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा, तो उसका भी बढ़िया से एक नोट्स बनाओ, और साथ साथ में भाई उसका भी रिवीजन करो, ठीक है भाई। और वैकेंसी आपको बढ़ी गई है, 74 से 11 हो गई है, मतलब 7411 हो गई है, तो भाई ठीक ठाक हो गई है। तो आप यहाँ से भाई अपना 5 महीना जो भी बचे हैं तो आप उसमें आप पूरी अपना 100% लगा दो भाई, क्योंकि अब समय नहीं है, यही समय है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। तो इसी तरह मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से जो भी न्यूज़ आएगी, मतलब जो भी नोटिफिकेशन आएगा, और भाई पढ़ाई से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहूँगा। किसी भी भाई का कुछ क्वेश्चन सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स से भाई ज़रूर लिखिए, ठीक है भाई। सभी को भाई जय हिंद।